नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। जी हाँ, फेड की मीटिंग का आज अंतिम दिन है और आपको करीब रात की 1 बजे तक इंडियन टाइम के अनुसार रात की 1 बजे तक आपको अपडेट भी देखने को मिल जाएगी कि अब क्या फेड रेट कट करने वाला है, या अगर वो रेट कट नहीं करता है तो वो रेट कट के बारे में क्या सिग्नल देता है। जी हाँ, पावेल साहब अगर ये कहते हैं कि अभी ईरान और इसराइल का युद्ध चल रहा है, इसमें हो सकता है अमेरिका भी इन्वॉल्व हो जाए आने वाले समय में, तो इस वजह से क्रूड का प्राइस ऊपर जा सकता है और महंगाई को एक झटका लग सकता है। तो अभी हम रेट कट नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे अगली मीटिंग तक का। अगर दोस्तों ये बात होती है तो शायद मार्केट इसको पॉजिटिव ले लेगा, या वो कमेंट्री कुछ खराब कर देते हैं मार्केट को, तो वो फिर दिक्कत आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। मगर ये सारी चीजें कब होगी? इंडियन टाइम के अनुसार रात की 1 बजे तक। अभी डेटा क्या कह रहे हैं दोस्तों, और एफआईआई डीआईज ने क्या किया आज, उसके ऊपर चलते हैं। और एक चीज आपको जान लेनी चाहिए कि अभी भी निफ्टी डेंजर लेवल के नीचे गया है। दोस्तों, मैं चार्ट पर चलूंगा, वहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा, इंडियन मार्केट के बारे में बात करेंगे। किसी प्रकार से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए रहे हैं। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहले बाजार को देखते हैं। दोस्तों, कैसा रहा आज का मार्केट? तो सेंसेक्स आज पूरे दिन भर उतार चढ़ाव भरा रहा और लास्ट में 138 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हो गया। निफ्टी 41 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। और वहीं अगर मैं स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करूं, नीचे से थोड़ी सी रिकवरी आई दोस्तों। 179 पॉइंट स्मॉल कैप और 155 पॉइंट मिड कैप जो है मंदी के साथ बंद हुए हैं। आज पूरा दिन बाजार के अंदर एक अलग ही सिस्टम चल रहा था। हालांकि मैं जब बात कर रहा था टेलीग्राम के ऊपर आपको अपडेट भी दे रहा था। अगर इस समय हम देखें यूएस मार्केट 280 पॉइंट अभी ऊपर है दोस्तों, वहीं पर नेस्डेक 129 पॉइंट ऊपर है। मतलब वहां अच्छी तेजी है आज, वहां अच्छी तेजी है क्योंकि वहां इवेंट है दोस्तों। याद रखना, ये तेजी कब मंदी में बदल जाएगी कोई नहीं जानता। ऐसा होता है इवेंट से पहले। हमारे यहाँ भी फेड की जब मीटिंग, आरबीआई की जब मॉनेटरी पॉलिसी की दोस्तों मिनट्स आते हैं, तो आपने देखा है जब आरबीआई गवर्नर टीवी पे आते हैं तो कैसा उतार चढ़ाव आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वैसा ही उतार चढ़ाव पावेल साहब के आने से पहले दोस्तों यूएस के मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है। एक अजब ही चीजें चल रही है दोस्तों बाजार के अंदर। आज एफआईआई डीआईज ने 890 करोड़ एफआईआई, यहाँ पर आप जब स्क्रीन पे देखेंगे, और वहीं पर डीआईज ने 1091 करोड़ की खरीदारी करी दोनों। और फ्यूचर्स में अच्छी खासी बिकवाली जो है वो एफआईआई ने की। ये सारी चीजें मार्केट में चल रही है। मगर चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए, मैं चार्ट पर डिस्कस करूं उससे पहले, इजराइल और ईरान भीषण युद्ध चल रहा है दोस्तों। अब ये नहीं कह सकते हैं कोई स्ट्राइक नहीं, वहां पर वॉर स्टार्ट हो चुकी है। और वहां के सुप्रीम लीडर जो है ईरान के खामेनी जी, उन्होंने इस समय बोला है कि अब युद्ध जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। वहीं अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं तो अमेरिका कह रहा है कि विदाउट कंडीशनर, कोई कंडीशन नहीं, आपको सरेंडर कर देना चाहिए। ये सारी चीजें चल रही है। इस बीच में मार्केट जो है दोस्तों वो एक रेंज के अंदर फंसा हुआ और कई दिनों से फंसा हुआ है। ऐसा नहीं है, जब आप रेंज को देखेंगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा, ये जो रेंज है इसको बाजार तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। निफ्टी नीचे आता है, सपोर्ट मिलता है, ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस मिलता है, ऊपर बिकवाल बैठे हुए हैं, नीचे खरीदार बैठे हुए हैं, और इन दोनों के बीच में मार्केट फंसा हुआ। रिटेल इन्वेस्टर इंतजार कर रहे हैं ये बाजार कब चलेगा, इसमें कब तेजी आएगी। और ये जो समय होता है ना, एक रिटेल इन्वेस्टर बर्दाश्त नहीं कर पाता है दोस्तों। और यही वो समय होता है जब आपको पेशेंस के साथ मार्केट में टिके रहना पड़ता है। देखिए, अगर युद्ध होना होगा, ठीक है, ना तो आप रोक सकते हो, ना कोई रोक सकता है। अगर युद्ध होना होगा वो होके रहेगा और मार्केट उस पर रिएक्शन भी देगा दोस्तों। बाजार उस पर और जबरदस्त रिएक्शन देगा। मगर युद्ध के बाद क्या होगा, आपने कभी ये सोचा है? मेरा एक वीडियो है दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किया था, 1992 से लेकर 2020 तक की जो 4 बड़ी गिरावट हुई उसके ऊपर मैंने बात भी की। तो मैंने बताया था हर एक गिरावट के बाद बाजार बहुत तेजी से ऊपर गया है।
इस समय ईरान जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रूड का प्राइस, दोस्तों देखिए, क्रूड का प्राइस जो है ऊपर जाना, ये हमारे लिए भी खतरनाक है और पूरी दुनिया के लिए भी खतरनाक है। WTI क्रूड अभी 2% नीचे है, अगर आप देखेंगे 2% के आसपास की यहां पर गिरावट है, क्रूड में 2% के आसपास की गिरावट है। क्रूड की गिरावट हमारे लिए अच्छी है, और क्रूड 60 रुपए के आसपास था तो हमारे लिए और अच्छी बात थी, क्योंकि हमारा जब बजट बनता है हम 90 रुपए के आसपास आकलन करते हैं, क्रूड जाएगा तब भी हमें टेंशन नहीं है। इस समय क्रूड का प्राइस 71 डॉलर के आसपास है। देखिए, क्रूड का बढ़ना हमारे लिए डेंजर है, तो मगर अभी आप देखेंगे FIs की बिकवाली पिछले 2 दिनों से थोड़ी कम है, ठीक है, 2 दिनों में तो खैर खरीदारी, मगर जब बिकवाली के आंकड़े भी आए हैं वो कोई खतरनाक नहीं आए। इसका मतलब FIs इस समय एक चीज को समझ चुके हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन तो ठीक ठाक है, वैल्यूएशन खराब नहीं। जो वैल्यूएशन 26,000 की निफ्टी पर हम देख रहे थे, जब कुछ भी बाजार में डर नहीं था, ना कोई लड़ाई हो रही थी, ना कोई टैरिफ था, मगर बाजार कैसा गिरा, क्योंकि दोस्तों आपने देखा ये जो गिरावट यहां से यहां तक आप लोगों ने देखी, ये सिर्फ इसलिए हुई कि स्टॉक महंगे हो गए थे, और ये गिरावट आपको बिना वजह आपको देखने को मिली। इस समय स्टॉक सस्ते हैं, ठीक है, मार्केट सस्ता है, मार्केट की वैल्यूएशन अच्छी है, मगर डर है। तो ये जो प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर भरा जा रहा है मार्केट में, जो ये प्रेशर है ये स्टीम की तरफ फटेगा, ऊपर निकल जाएगा जब एक न्यूज आएगी कि बाजार जो है अब डर नहीं रहा है युद्ध से, चाहे युद्ध हो जाए, युद्ध होगा, मार्केट एक कैंडल बनाएगा नीचे, 1 या 2 कैंडल, और उसके बाद इसको ये समझ में आ जाएगा चलिए हो गया युद्ध, अब आगे बढ़ते हैं। या फिर हो सकता है कि एक ऐसी खबर आ जाए कि ठीक है, थोड़ी लड़ाई के बाद हम डील कर लें, और अगर मान लीजिए डील साइन हो जाती है, अगर मान लीजिए डील साइन हो जाती है, तो फिर आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि बाजार जब प्रेशर में होता है ना, तो वो प्रेशर जब रिलीज करता है तो बहुत खतरनाक तरीके से ऊपर जाता है, और अभी जो रेंज बाउंड सिचुएशन है ये मार्केट को ऊपर ले जा सकती है। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, पेशेंस के साथ मार्केट में बने रहना चाहिए, चुपचाप बैठे रहना चाहिए। मैंने एक बात आपसे बार बार कही है, जब आपको लोगों को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट घर ले जाना अच्छी बात है, मगर जिन लोगों को इस समय लॉस है, या जो लोग डर रहे हैं कि बाजार में कुछ ऐसी बड़ी हो जाएगी, अनहोनी हो जाएगी, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, पता नहीं रशिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, दोस्तों जब 2 पड़ोसी लड़ते हैं आपके आसपास, तो क्या आप उनकी लड़ाई में इन्वॉल्व होते हैं? जरा प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा। मान लीजिए आपके पड़ोस में लड़ाई हुई, 2 पड़ोसी लड़ रहे हैं, तो आज के समय में वो समय दूसरा था, आज समय दूसरा है। लोग सिर्फ अपनी खिड़कियों से झांकते हैं, अपने दरवाजों से झांकते हैं, और उस दोनों की लड़ाई को देखते रहते हैं, कोई रिएक्शन नहीं देते। तो सेम सिचुएशन हो रही है। मान लीजिए चाइना इन्वॉल्व होता है तो हथियार दे देगा, रशिया इन्वॉल्व होता है तो हथियार दे देगा, अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो हथियार दे देगा, या अमेरिका मान लीजिए कूद भी जाता है जंग के अंदर, तो क्या होगा? अब तक जो हुआ है, बहुत सारी कंट्रियों को अमेरिका ने बर्बाद किया है, इराक आपके सामने है, बहुत सारी कंट्रियां हैं दोस्तों जहां पर इस समय ऐसे बोलते हैं ना इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। तो यहां पर भी हो सकता है ऐसा ऐसा हो जाए, मगर अभी तक तो मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग बना हुआ है ईरान। देखना होगा आगे चलकर ईरान किस प्रकार से रिएक्ट करता है, अमेरिका किस प्रकार से रिएक्ट करता है, इजराइल किस प्रकार से रिएक्ट करता है। मगर ये सच्चाई है कि इजराइल को पहली बार कोई ऐसा मिला है जो कांटे की टक्कर दे रहा है दोस्तों, और अमेरिका अगर इन्वॉल्व नहीं होता है तो इजराइल इस समय कंडीशन इजराइल की भी खराब है। याद रखिएगा, जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वैसा सब कुछ है नहीं। एक्चुअल अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल मीडिया जो दिखा रहा है, इजराइल को भी काफी नुकसान हुआ है, हालांकि ईरान को नुकसान ज्यादा हुआ है, इजराइल ने डैमेज ज्यादा किया है ईरान को, मगर ईरान ने भी इजराइल को पहली बार नुकसान भी पहुंचाया है। तो ये युद्ध जो है दोस्तों, इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में आज से नहीं कई सालों से युद्ध के इवेंट आते रहते हैं और ये आके निकल जाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।